हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कहानी में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह कहानी। भाभी की हॉस्पिटल में बुझाई प्यास। हेलो दोस्तों, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे भैया भाभी भी दिल्ली में ही रहते थे। मेरे भैया की शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरी भाभी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण है। उसकी जवानी देखकर किसी का भी पानी निकल जाएगा। उनका एक बेटा है, 3 साल का। मेरे भैया दिल्ली में ही काम करते हैं, लेकिन उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। भैया दुबला पतला बीमार सा है दिखने में, और भाभी गदराई हुई जवानी। एक वो कहावत है ना, लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। भैया को देखकर कोई भी बोल सकता है कि वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस बात को लेकर वह कभी खुश नहीं रहती होगी, लेकिन मैं जब भी भाभी को देखता मुझे उन पर बहुत तरस आता। मैं जब भी उनके आसपास होता तो वह मुझे वासना भरी निगाहों से देखती और मैं भी देखकर आहें भरता। लेकिन मेरे भाई की पत्नी होने के नाते मैं भी कुछ कर नहीं सकता था। कहते हैं कि भाभी माँ के समान होती है, लेकिन मेरी भाभी मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। वह भी मेरे साथ दोस्त की तरह ही मजाक करती हैं, और कभी कभी तो उसने ज़्यादा बढ़कर मजाक करती। वह मुझे टच करके मजाक किया करती, और मैं भी कभी कभी मजाक में जब उनकी नशीली आंखों को देखकर उत्तेजित हो जाता तो उन्हें भी टच करता। लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे में यह बात थी कि मेरे भाई की पत्नी है। अगर मैं कुछ करूँगा तो बात कहीं बनने की जगह बिगड़ ना जाए, और जो यहाँ नयन सुख और हल्की छिड़खानी होती है वह भी ना बंद हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बात करने का हर बहाना ढूंढती रहती, किसी भी मौका को जाने नहीं देती, चाहे वह फ़ोन पर हो चाहे आमने सामने। उन्हें जब भी मौका मिलता तो कोई ना कोई बहाना करके मेरे पास आ जाती। एक बार मेरे भाई की सास का तबीयत खराब हो गई, उन्हें दिल्ली इलाज के लिए ले आया गया। उसके बाद उनका इलाज में पता चला कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा। मेरे भाई के 2 साले हैं जो कि कहीं और जॉब करते हैं, तो देखभाल के लिए मेरी भाभी को ही हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और मैं भी वहीं रहता था। मेरे भाई ने कहा कि वह हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानती और डॉक्टर क्या कहेंगे वह अकेले कैसे कर पाएगी, इसलिए तुम भी ड्यूटी खत्म होते ही हॉस्पिटल में चले जाना। अकेली जवान औरत का रहना ठीक नहीं है। यह सुनकर मुझे भी उत्सुकता बढ़ गई, जिसको सोचकर मैं आहें भरका करता था, जिसको पाने की इच्छा हमेशा मन में रहता था। उसके साथ मुझे रात बितानी है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिए और नींद की गोली भी दी। थोड़ी दर्द कम हुआ तो माँ सो गई है। हम दोनों उसी कैबिन में, जो कि छोटा सा था, माँ के बेड पर सुलाकर, और हम दोनों ज़मीन पर चादर बिछाकर बैठ गए। भाभी मुझे बोली, आप सो जाइए। मैंने कहा, नहीं, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। वो बोली, आप दिन भर ड्यूटी किए हैं, आप सो जाइए। मैंने कहा, आप भी तो आराम नहीं कर पाई हैं। वह बोली, हाँ। माँ ने मुझे भी आराम नहीं करने दिया। फिर कुछ सोचने लगी और बोली, आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। मेरे लिए तो यह सुनना ग्रीन सिग्नल था। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद कहाँ से आती। मैं तो किसी और ख्याल में था। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोने का नाटक किया और अपना पैर उनकी टांगों पर रख दिया। उनका बदन सहर उठा, लेकिन मैं नाटक किया था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ भी उनकी साइन पर रख दिया। मुझे उसकी दिल का धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी और पूरा शरीर तप रहा था। मैंने अपना हाथ थोड़ी और इधर उधर किया तो उनकी धड़कन और तेज हो रही थी। अब मेरा हाथ उनके बदन पर था, लेकिन मैं उन्हें कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। तभी अचानक वह मेरी तरफ मुड़ गई और वह भी सोने का नाटक करने लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं हद से ज़्यादा गुजर जाऊँ। अब मैं उन पर चढ़ जाऊँ। तभी उन्होंने अपनी टांगें मेरे टांगों पर रख दिया। अब मैं ठान लिया कि अब जो होगा तो देखा जाएगा, और मैंने अपनी होठ उनकी होठों के से सटा दिया। किस करने लगा। अब उनसे भी आंखें खोली और मुझे कस कर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए किस करने लगी और बोल रही थी, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। वह ऐसे तड़प रही थी मानो कितने दिनों की भूखी हो। अब मैं भी खुलकर उनसे प्यार करने लगा और दोनों ही आहें भरने लगे। कितने दिनों के दोनों भूखे थे। हमने अपने अपनी इच्छा को संतुष्ट किया और फिर अलग होकर सो गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।